सुकांता मजुमदार जी, इस वक्त क्या हालात है मुर्शिदाबाद की? लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं शत्रुपा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुर्शिदाबाद में इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद जल रहा है और ये जो भयानक आग जो जल रहा है पश्चिम बंगाल में, एक चिंगारी नहीं, ये लगातार आग लगाई गई है सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार मुसलमानों का प्रोवोक किया है, उन लोगों को, हिंदुओं को खिलाफ। उन्होंने हर वक्त कहा है कि तुम जो भी इच्छा है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनका जो मंत्री लोग हैं वो लोग बार बार ऐसा कम्युनल कमेंट्स करते रहते हैं कि एक बार कोई कहता है कि हम हिंदुओं को एकदम लेकिन ममता बनर्जी तो लोगों से शांति की अपील कर रही हैं। पुलिस ने वहां पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और ममता बनर्जी कह रही है कि ये कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने स्वार्थ के लिए यहां दंगा भड़का रहे हैं। इशारा उनका आप ही की तरफ है, बीजेपी की तरफ है। वो तो होगा ही, वो तो नेचुरल है, क्योंकि यही सेंटीमेंट है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी खुद आग लगाता है। यही मैं कह रही थी आपको कि वो और उनका जो मंत्रीगण है वो लोग लगातार ऐसा इंसाइटिंग कमेंट्स करते रहते हैं और अब ये कह रहा है कि अभी शांति बजाय रखो। इन्होंने भड़काया खुद, और ऐसा अब हालत है कि सेंट्रल फोर्स बुलाना पड़ा। आप खुद ही दिखा रहे हैं फुटेज। संजय चक्रवर्ती जी, बंगाल क्या हालात राज्य सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गए? टोटल कंट्रोल में है, टोटल कंट्रोल में है। और दरअसल ये हिंदू मुसलमान की राजनीति के द्वारा की जाती है, कोशिश करते हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने की। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुर्शिदाबाद में आग लगाई? ये पहली बात तो इसकी जांच का विषय है और इसकी जांच हो रही है और जांच सामने आ जाएगा ताकि कौन लोग। 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुका है और उनसे पूछताछ जारी है। और भी लोग गिरफ्तारी भी होनी है, कौन ऐसे लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों ने कहा, हमेशा एक बात बोलते हैं, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता, आप लोग न्यूज चैनल के लोग हैं और आप लोग कहते हैं बीजेपी ने ऐसा बताया, बीजेपी ने वैसा बताया। बीजेपी तो बताएगी, वो अपोजिशन पार्टी है, उसका तो काम ही यही है किस तरह से भड़काऊ भाषण देना है, इस तरह से भड़काऊ बातें करना, ये सारी चीजें करना। बीजेपी क्यों बताएगी? न्यूज चैनल अपना खुद जा करके वहां पर खुद की रिपोर्टिंग करके देखे वहां के हालात क्या है। और ये पलायन वाली बात बीजेपी कह रही पलायन हो रही है। पिछली बार भी कहा था बीजेपी ने 1 करोड़ लोग पलायन कर गए। 1 करोड़ लोग कहाँ चले गए, किस राज्य में चले गए, वापस आए कि नहीं आए? मतलब कुछ भी गिनते रहते हैं क्या, देखो ये गया, इतना गया, इतना गया, इतना। ये सब प्रोपेगेंडा है। अगले साल चुनाव तो ये बीजेपी का, अगर ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है तो वहां की हकीकत क्या है ये बता दीजिए। ये जो हिंसा भड़क रही है, ये ऊपर से कोई आए हैं क्या? कोई ऊपर से एलियन आकर के यहाँ पर कर रहा है? कौन कर रहा है? आपकी सरकार, आपकी पुलिस? आप बता दीजिए कौन कर रहा है। सुन लीजिए ना, हिंसा तो कल लखनऊ में भड़का, हिंसा तो कल आगरा में भी भड़का, हिंसा तो भड़का है ना। हिंसा की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। और कोई पता क्या यहाँ पे LIU का नहीं था क्या? कभी करनी सेना ने आगरा में आज जमकर बवाल किया, लखनऊ में कल जम के बवाल हुआ। तो यहाँ पे क्या कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है? सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है इसके बारे में टिप्पणी कर रहा है। मैं तो क्या कहेंगे इसको? एक बात मैं कह दूं जी, ये हम लोग तो नहीं बोलते जी, मैं कहूं जल्दी से कमेंट कीजिए शत्रुपा जी, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। जो संजय चक्रवर्ती जो बोल रहा है ये सरासर झूठ है, क्योंकि भड़काया है इन्होंने। और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी बोला है। आपका टोटल भड़काने वाले आप लोग हैं, आग लगाने वाले आप लोग, आग लगाने वाली चाची आप लोग हो। ये फुटेज क्या हम भेजे हैं। और सबसे बड़ी बात है प्रत्युष जी, आप ये ध्यान से सुनिए, इन्हीं का एमएलए, इन्हीं का वहाँ का एमएलए और वहाँ का मुसलमान जो जनप्रतिनिधि है। मैं गुना का भी जिक्र करना चाहूंगा। हनुमान जयंती के मौके पर गुना में शोभा यात्रा निकल रही थी और वहां पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। इसको लेकर बवाल हुआ, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रमोद शर्मा, ये बताइए गुना की घटना के बाद क्या स्थिति है, क्या माहौल है वहां? हिंदू इकट्ठा है यहां पर और कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था
खराब बचा रही है। ये आप देख लीजिए, ये नाराज, ये नारेबाजी आप देख लीजिए, ये आक्रोश देख लीजिए। किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फटा है और मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हो क्या रहा है? गुनाह में इनका हाथ टूट गया, इनका सर फट गया है, प्रशासन कह रहा है परमिशन नहीं ली थी। आप तो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, राजन जी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कल चूंकि हनुमान जी का जन्म उत्सव था, पूरा सनातन टेकरी की ओर था। परमिशन ली थी। खबर मिली कि मस्जिद के सामने जुलूस पर पत्थर फेंके गए। प्रशासन ने अपना काम किया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। परमिशन नहीं ली है। प्रशासन अगर ये बोलता है तो गलत बोलता है। क्यों? राम के देश में अगर परमिशन अगर सनातन को जुलूस निकालने में लेनी पड़ेगी तो दुर्भाग्यपूर्ण है प्रशासन का। प्रशासन गलत बात करता है। पत्थरबाज है कौन? वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि मस्जिद के बाहर सड़क पर आप नारेबाजी करेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे। जय श्री राम भी बोलेंगे और जिसको देश में रहना वो देश में रहे, नहीं तो पाकिस्तान चला जाए। क्या जिन्हें जय श्री राम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भाई साहब कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, आप लोग सहमत हैं? सहमत है। कैसी कार्रवाई चाहते हैं? कैसी करना चाहिए? चलना चाहिए। ये एक बात बताइए, आप सब लोग हिंदू हैं, क्या मस्जिद के बाहर गदर की थी? नहीं की। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, सरकार से संभल नहीं रही है। ये विपक्ष झूठ बोलता है। सरकार शानदार चल रही है मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और जो अपराधी हैं जो सामने आ रहे हैं वो चिन्हित हो रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। पत्थरबाज किस मानसिकता के हैं राजन जी? ये पत्थरबाज जो भी हैं उन पर प्रशासन ने कल कार्रवाई की है, और जो बची कुछ कार्रवाई अभी जो सनातन कह रहा है बुलडोजर, तो बुलडोजर कार्रवाई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगी। हिंदू, ये बता दीजिए हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, बन पाएगा क्या? बन पाएगा। कैसे बनेगा? हम बनाएंगे। थोड़े से लोग चिन्हित लोग देश में अपराध करना चाह रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान मानसिकता के लोग, ये पाकिस्तान मानसिकता के जो भी है, जिसने भी पत्थरबाजी की है, हाँ। उसको प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। ये सनातन को विश्वास दिला रहा हूँ। ये शिवाजी नगर है, शिवाजी के परिवार के नेतृत्व के लोग हैं। राम लला का देश है ये हनुमान जी का देश है।